गर्मियों की पहली शादी। कहते हैं शादी वाले घर में जितनी रौनक होती है उतनी कहीं नहीं होती। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर शादी गर्मी के मौसम में हो तो क्या हुआ? आपको भी पसीना आने लगा ना सुन के ही? क्योंकि गर्मी में शादी की बात अगर आती है तो ढोल नगाड़े नहीं बल्कि पसीना, मेकअप खराब हो जाने का डर, ये सारी चीज़ें दिमाग में आने लगती है। आइए देखते हैं कि हमारा अग्रवाल परिवार क्या सोच रहा है इस बारे में। अरे सारी तैयारी हो गई दिव्या, पंडित जी आते ही होंगे बस। हाँ माँ जी, सब हो ही गया समझिए। नारियल, मुहूर्त लिखने के लिए कुमकुम, चावल, चंदन सब तैयार कर दिया है। बस अब जल्दी से मुहूर्त निकल जाए तो हम शादी की तैयारियां भी शुरू कर दें फिर। मैंने तो माँ जी वो भारी वाला लहंगा भी देख लिया है अपने लिए। पूरा सरी का काम किया हुआ है उस पर। हाँ, मैं भी सोच रही थी मैं ना सिल्क की साड़ी पहनूंगी। हाँ माँ जी, हम सब ऐसे तैयार होंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अरे मेरे तो बहुत अरमान है मेरे बेटे की शादी को लेकर। मैं नाचूंगी, तैयार होंगी और भी बहुत कुछ करूंगी, देखना। मैं तो उस गाने पर डांस करूंगी माँ जी। ले चली मैं अपने देवर की बारात लेकर। देखना, मैं इतना अच्छा डांस करूंगी कि सब लोग कहेंगे वाह वाह, डांस हो तो ऐसा। माँ, पंडित जी आ गए। हाँ, आते आते। चलो, पंडित जी आ गए, आकाश को भी बुला लो। ये रहा, वो भी आ गया। नमस्ते पंडित जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए। हम सब आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। हाँ, वो तो आपके दो फ़ोन आ गए तो मैं समझ गया कि आपको कितनी जल्दी है। अब बेटे की शादी की जल्दी उसकी माँ तो होती है ना पंडित जी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम मुहूर्त देख लेते हैं। हाँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए पंडित जी। देखिए, बात ऐसी है कि पिंकी और आकाश की कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिससे इनका रिश्ता जल्दी जुड़ जाना चाहिए। इसलिए अगले महीने की 6 तारीख का मुहूर्त सबसे बढ़िया है। आप उस वक्त उनका रिश्ता जोड़ दीजिए। क्या? अगले महीने यानी मई के महीने में? मई में रिश्ता जोड़ना है पंडित जी? इसके अलावा और इंतज़ार करना शुभ नहीं होगा इन दोनों के लिए। इसलिए हमारी मानिए तो हम जो कह रहे हैं वो अगले महीने ही कर दीजिए। अच्छा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। अगले मई महीने का नाम सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग अब शादी के बजाय गर्मी के मौसम के बारे में सोच रहे थे। अब मैं वो मेरा भारी वाला लहंगा कैसे पहनूंगी माँ जी? मुझे तो सोचकर ही गर्मी लग रही है। हाँ, मैं भी सिल्क की साड़ी, मेकअप, डांस, ये सब कुछ कैसे करेंगे गर्मी के मौसम में? नहीं, मैं गर्मी के मौसम में शादी नहीं करूँगा। और मुझसे ज़्यादा तो पिंकी नाराज़ होगी ये सब सुनकर। उसके ऊपर से वो भारी लहंगा, हवन की अग्नि, इतने सारे मेहमान, पसीना। नहीं भाई, आप प्लीज़ कुछ भी करके मेरी शादी का मुहूर्त टलवा दो प्लीज़। अरे तुमने सुना नहीं पंडित जी ने क्या कहा कि यही शुभ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में रिश्ता जुड़ जाना चाहिए। भाई आप समझ नहीं रहे हो, दिल्ली में इतनी गर्मी होती है कि सांस लेना भी भारी लगता है, और यहाँ तो मेरी शादी करवा रहे हो आप। माँ, आप ही कुछ कीजिए ना। हाँ बेटा, कुछ सोचते हैं। तू क्या, हम खुद गर्मी में तेरी शादी नहीं करवाना चाहते। हमने कितने सपने देखे थे देवर जी आपकी शादी को लेकर। मेरा डांस, लहंगा, लगता है सपने सपने ही रह जाएंगे पसीने में धुल के। नहीं, ऐसा मत कहिए। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी पिंकी को बताने की कि हमारी शादी गर्मी में हो रही है। अरे नहीं, कुछ सोचते हैं ना हम। जहाँ कुछ देर पहले घर में सब लोग खुश थे कि वो शादी में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अब मई महीने की शादी सोचकर सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अब सब लोग ये सोचने में लगे हुए थे कि इस मुहूर्त को टाला कैसे जाए। मैं एक काम करता हूँ, कंप्यूटर पर देखता हूँ कि इन तारीखों के अलावा और कोई शुभ मुहूर्त है या नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी आजकल सब लोग कुंडली, मुहूर्त सब कुछ कंप्यूटर से ही पता लगा लेते हैं। तू देख, तुझे कोई अच्छा मुहूर्त तो मिल ही जाएगा। हाँ, फिर हम पंडित जी को भी कह सकते हैं कि आप इस तारीख की जगह दूसरी तारीख पर मुहूर्त रख दीजिए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी सारी परेशानी ही ख़त्म। मैं अभी देखता हूँ। क्या हुआ, कुछ दिखा? कोई मुहूर्त की तारीख सही लग रही है कि नहीं? भैया, इसमें यही कह रहे हैं कि इस तारीख पर जिन लोगों का रिश्ता जुड़ता है वो बहुत शुभ होता है। इसलिए इस तारीख को जाने मत दीजिए अपने हाथ से। हे भगवान, अब क्या करें? कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम इसे टाल सके। अब कंप्यूटर भी यही कह रहा है तो हमें बात मान लेनी चाहिए, और क्या। नहीं माँ, प्लीज़, गर्मी में पिघल जाऊंगा मैं सारी रीति रस्म करते करते।
प्लीज़ आप कुछ कीजिए ना। माँ जी, हमारे गांव में जो पंडित जी हैं उनसे पूछ कर देखे वो क्या कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब सब कुछ कोशिश करके देख लेते हैं। कावेरी ने अपने गांव के पंडित जी को फ़ोन लगाया और उनसे पूछने लग गई कि क्या और कोई तारीख शुभ हो सकती है इसके अलावा। और सब लोग कावेरी की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे भारत पाकिस्तान का मैच का रिजल्ट आने वाला हो। हाँ हाँ, राधे राधे पंडित जी। माँ ये सब छोड़ो, जल्दी से पूछो ना और कोई तारीख है कि नहीं। अरे हाँ हाँ पूछती हूँ, सब्र तो कर थोड़ा सा। हाँ पंडित जी, मैं ये कह रही थी कि हमारे यहाँ के पंडित जी ने अगले महीने की तारीख को शुभ बताया है। मैं ये सोच रही थी कि क्या वो आपके बहन के बेटे हैं? हाँ अच्छा जी, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या तकलीफ़ होगी उनसे। अरे ये दोनों तो रिश्तेदार निकले, अब गई भैंस पानी में। लगता है तेरी शादी में तो शनि आकर बैठ गया है। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं पंडित जी तो। हाँ, हमने तो ऐसे ही फ़ोन किया था, सोचा आपसे भी आशीर्वाद ले ले, बस यूं ही। हाँ समझ गई मैं, अगले महीने की तारीख बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पिंकी तो मुझे मार ही डालेगी ये सब सुनकर। इतनी गर्मी में हम नाचेंगे कम, पानी ही पीते रहेंगे बस। अरे वो छोड़ो, इतने महंगे और भारी कपड़े पहनेगा कौन? मैं तो सोच रहा हूँ कि नाइट सूट में ही आ जाऊँगा शादी में। अरे भैया आप तो नाइट सूट में आ जाओगे, हम कैसे जाएंगे? ज़रा ये भी तो सोचो। पिंकी तो कह रही थी उसे सब्यसाची का लहंगा पहनना है। देख लो, अब सब्यसाची का नाइट सूट आता हो तो। अरे चुप करो, तुम सब थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते क्या, जब तक मैं पंडित जी से बात कर लूँ? अरे उनकी बात सुनकर ही तो हम अशांत हो गए हैं माँ। अरे अनुज, पंडित जी को पेटीएम कर देना 200 रुपये, समझा? वाह वाह वाह, आजकल के पंडित जी भी एडवांस हो गए। अब ये सब छोड़ो, मुझे लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब हमें लड़की वालों को भी बता देना चाहिए इस मुहूर्त के बारे में। माँ हाँ हाँ मुझे पता है पिंकी नाराज़ हो जाएगी, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, उन्हें फ़ोन करके बताना ही पड़ेगा, समझे? हाँ, उन्हें भी तो शादी की तैयारियों के बारे में सोचना होगा ना। चल मुझे फ़ोन लगा दे, मैं तेरी सास को मुहूर्त के बारे में बता देती हूँ। और सुन, पिंकी को तू बता देना, समझा? खतरे वाले काम आपको मुझसे ही करवाने होते हैं। अब तेरी होने वाली बीवी है तो मनाना तो तुझे ही पड़ेगा। हे भगवान, शादी से पहले ही मुझे लगता है कि झगड़ा होना निश्चित है हमारा। अग्रवाल ने काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं बन पाई थी। लेकिन अब बड़ी मुश्किल की बात ये थी कि लड़की वालों को भी ये बताना था कि शादी को मई की तपती गर्मी में करना होगा, जिसके बाद उन्हें तैयारियां भी करनी होगी। अरे नमस्ते नमस्ते समदन जी, कैसे हैं आप? हम बस आपके फ़ोन की ही राह देख रहे थे। जी जी जी, जैसे ही पंडित जी गए मैंने सोचा आपको मुहूर्त के बारे में बता दूं। हाँ जी बताइए ना, कब का मुहूर्त निकला है? बस यही का। यहीं का मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अगले महीने का ही मुहूर्त निकला है बहन जी। क्या? अगले महीने का? यानी मई के महीने में शादी होगी? हाँ जी, पंडित जी कह रहे थे कि इस महीने में अगर बच्चों का रिश्ता जुड़ जाए तो बेहतर होगा, इसलिए। ये सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन मई के महीने में शादी मतलब हमारे फैमिली के आधे से ज़्यादा मेहमान दिल्ली में गर्मी की शादी सुनकर आएंगे ही नहीं बहन जी। हाल तो हमारा भी वही है, लेकिन अब पंडित जी नहीं मान रहे और मुहूर्त भी यही शुभ है, तो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं। अरे हमने तो क्या क्या सोचा था, हल्दी करेंगे, मेहंदी करेंगे, अब तो लगता है कि सारे लोग बस पूल पार्टी में ही बैठे रहेंगे नाइट सूट पहनकर। सबसे ज़्यादा तो ना पिंकी ही नाराज़ होगी, क्योंकि उसे गर्मी में बाहर निकलना ही पसंद नहीं है, और यहाँ तो उसकी खुद की शादी होने जा रही है। अब आप ही समझाइए पिंकी को बहन जी, हम भी ना अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं कि कुछ हो जाए। ठीक है बहन जी, आपको भी ना मुहूर्त की बधाई हो। जी जी, आपको भी। अरे ये कैसा मुहूर्त निकल गया है, पर भूचाल तो तब आएगा जब पिंकी को ये तारीख का पता चलेगा। अब तो दामाद जी ही बचा सकते हैं बस। अब तो ये बात सबको पता लग गई थी कि शादी का मुहूर्त मई की चिलचिलाती गर्मी में निकला है। बस अभी पिंकी यानी कि हमारी दुल्हनिया को इस बारे में बताना बाकी था, जिसे बताने के लिए आकाश अपनी हिम्मत जुटा रहा था।
अरे पिछले 1 घंटे से हाथ में फ़ोन लिए खड़ा है, फ़ोन लगाता क्यों नहीं? हाँ देवर जी, पिंकी को बताना भी तो है मुहूर्त का, जल्दी से लगाइए ना फ़ोन। देख भाई, अब एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई, कूदना तो दोनों तरफ से तुझे ही है। अब ज़्यादा सोच मत, लगा ले फ़ोन, हम सब तेरे साथ हैं। क्या साथ है? ऐसा है तो आप ही लगा लीजिए फ़ोन, मुझे क्यों फंसा रहे हैं? अरे बेटा, पिंकी तेरी होने वाली पत्नी है, तुझे ही उसका ख्याल रखना है ना, इसीलिए हम सब तेरे साथ हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते आप कि आप ही नहीं चाहते कि वो ज्वालामुखी आप पर गिरे, इसलिए मुझे आगे कर दिया है। देवर जी, आपकी तो शादी होने वाली है उससे, आप इतना डर रहे हैं तो पिंकी को कितना गुस्सा आएगा जब उसे पता चलेगा कि उसे 20 किलो का लहंगा और 12 किलो के मेकअप करके गर्मी के पसीने में शादी करनी है। हाँ भाभी, बस यही सोच सोच कर तो मुझे रोना आ रहा है। मेरा मतलब है, तरस आ रहा है पिंकी पर। लेकिन अब जो भी है बताना तो है। चल बेटा, लगा दे फ़ोन फटाफट। हाँ ठीक है। जय भोलेनाथ, राधे राधे, जय हनुमान, जय सिया राम। अरे चल बस भी कर, लगा फ़ोन। आकाश बड़ी हिम्मत के साथ पिंकी को फ़ोन मिलाता है और उससे बात करना शुरू करता है। हेलो, हाँ पिंकी, क्या कर रही हो? अरे पता है, अभी अभी मेरी रिया से बात हो रही थी। वो कह रही थी कि उसकी शादी के बाद वो लोग कई जगहों पर घूमने गए थे, क्योंकि उस वक्त ना ठंडी का मौसम था। कहीं भी आने जाने में ना कोई गर्मी, ना कोई पसीना और ना ही भारी कपड़े पहनने का गम। मैंने तो सोच लिया है कि हम भी ऐसा ही करेंगे, है ना? मैं ये कह रहा था कि आज ना पंडित जी आए थे हमारे यहाँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। जल्दी से बोलो ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, कब का है? मैं सोच रही थी अगर फरवरी का होगा ना तो हम वैलेंटाइन डे के दिन ही शादी करेंगे, है ना? क्या कहते तुम? मैं ये कह रहा था कि आज पंडित जी आए थे। हाँ, ये तो तुम कब से कह रहे हो, आगे तो कुछ कहो। अरे बोल ना, क्या कर रहा है बेटा? हाँ बोल तो रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी। क्या हुआ, किससे बात कर रहे हो? कोई है क्या तुम्हारे आसपास? अरे नहीं नहीं, वो मैं ये कह रहा था, आज पंडित जी आए थे हमारे घर। हाँ, फिर आगे भी तो कुछ कहो। वो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने मई के महीने में शादी के लिए कहा है। इसके अलावा हमारी कुंडली के हिसाब से कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या? अरे मैंने बहुत कोशिश की सच में, लेकिन पंडित जी कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में रिश्ता नहीं जुड़ा तो फिर हमारे लिए शुभ नहीं होगा। मैं मई के महीने में शादी नहीं करूंगी, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। अरे प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तुम अपने लिए कोई और दुल्हन ढूंढ लो, जाओ। मैं गर्मी में शादी नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत कहो प्लीज़। मैं इतना भारी लहंगा, मेकअप, मेहमानों की भीड़, हवन कुंड की अग्नि, ये सब कैसे झेलूंगी आकाश? और मैं गर्मी में बेहोश हो गई तो? कहीं मेरा मेकअप गर्मी के पसीने में खराब हो गया तो? कहीं मेरी शादी के फोटोज अच्छे नहीं आए तो? नहीं 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 नहीं, मेरी शादी एक ही बार होनी है, इसलिए मैं मई के महीने में शादी नहीं करूंगी। मैं सब समझता हूँ डार्लिंग, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आकाश प्लीज कुछ करो, कुछ तो करो। गर्मियों में हमारे किसी दोस्त ने शादी नहीं की है। गर्मियों की ये हमारी पहली शादी होगी और उसके बाद हर साल हमें अपनी शादी की सालगिरह भी मई के महीने में ही मनानी पड़ेगी। मैंने सच में बहुत कोशिश की पिंकी, लेकिन इसका ना और कोई उपाय नहीं मिला। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लड़के और लड़की वाले दोनों परेशान थे गर्मी को लेकर। किसी को कुछ परेशानी थी तो किसी को कुछ। अरे पापा, कोई भी एसी वाला हॉल ही नहीं मिल रहा जहाँ इतने सारे मेहमानों के लिए कमरे हो। अरे मैंने अपने दोस्त से भी बात की है, लेकिन उसके फार्म हाउस में भी कमरे नहीं है और वहाँ तो एसी भी नहीं है। शादी के अरमां आंसुओं में बह गए पापा। गर्मी में एसी, कूलर, पंखे, ठंडा पानी, ये सारी सुविधा सबको चाहिए। इससे शादी का खर्चा भी बढ़ रहा है, लेकिन खर्चे के बाद भी आधे से ज़्यादा मेहमान बहाने बना रहे हैं कि गर्मी में उन्हें शादी में आने से तकलीफ़ है। मैं तो कहती हूँ एक बार हम लड़के वाले और लड़की वाले मिलकर पंडित जी से बात करते हैं, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा।
शीला की बात मानकर सब लोग अपनी परेशानी को लेकर पंडित जी के पास आते हैं, इसी आस में कि शायद इस बार उन्हें कोई हल मिल जाए। पंडित जी, हम ये कह रहे थे कि इस मुहूर्त के अलावा अगर और कोई मुहूर्त होता तो बेहतर होता। अरे हम तो पहले ही बता चुके हैं कि मई में अगर इस तारीख को रिश्ता नहीं जुड़ा तो इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हम ये कह रहे थे कि इतना ताम झाम भी करना है, इतने मेहमान भी आएंगे, हम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे आपको रोका करने में क्या तामझाम करना है, और इसमें पूरे खंडन को बुलाने की क्या ज़रूरत है? आपस में कर लीजिए। अपने घर में गर्मी में क्यों कर रहे हैं? एसी वाले कमरे में करिए। क्या आप रोकी की बात कर रहे थे? हाँ, तो हमने तो स्पष्ट ही कहा था कि रिश्ता जुड़ जाना ज़रूरी है। आप क्या समझ रहे थे? लो, ये तो खुदा पहाड़ निकला चूहा। हम तो खामखा ही परेशान हो रहे थे। क्या परेशानी है आप सबको रोके में? अरे नहीं नहीं पंडित जी, हमें कोई परेशानी नहीं है। रोके के बाद आप शादी का मुहूर्त भी निकाल देंगे ना? हाँ, रोके के बाद हम शादी का मुहूर्त निकालेंगे नवंबर के आसपास। वैसे भी ना हम गर्मी में शादियाँ नहीं करवाते। ये हुई ना बात। अजीब लोग हैं, पहले आए थे कि गर्मी में रिश्ता नहीं जोड़ना और अब हंस रहे। मैं पागल हूँ या ये?